हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में खादर के कुछ इलाके जलमग्न हो गए। कई गांव बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। फसलें चौपट हो गई है। जल भराव की वजह से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। कई गांवों के संपर्क मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए गांव के बाहर नाव की व्यवस्था कराई है। लोगों की सुविधा के मद्देनजर बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांव का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों के पशुओं के चारे, ग्रामीणों को खाद्य सामग्री व दवाई किट की व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। एडीएम साहब इधर गए क्या? गाड़ी किधर गई? बीती गई। विशाल कौन सा गांव है? ये चकलठेरा सर। अच्छा ये बताइए यहाँ पर हालात कैसे हैं? हालात तो गंभीर थे, लेकिन ये डीएम साहब ने बोट लगवाई, आने जाने का निरीक्षण करवाया सबका। यहाँ गोताखोर भी और बोट भी लगी हुई हैं, 6 बोट लगी हुई हैं और गोताखोर हैं सभी पर। आने जाने का सभी का विकास हो रहा है इधर। अच्छा ये बताइए कि गांव वालों को कुछ क्या दिशा निर्देश दिए? गाँव वालों का ये है, आने जाने का खूब आराम से ले जा रहे हैं, आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। पर यह है, यहाँ पुल बनना चाहिए जरूर, इनों के लिए सुविधा। हर साल परेशान होंगे, इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं है। फ्लाईओवर बनना चाहिए जरूर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरुण है। अरुण ये गांव कौन सा गांव है और क्या हालात? जी ये गांव चकलठीरा गांव है और यहाँ बाढ़ आने के साथ हर साल ये समस्या होती है। और जी पानी की वजह से गांव वालों के बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो गांव में पानी है कि नहीं है? गांव में सर पानी पहुंच चुका है। तो आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? सर कल यहाँ डीएम सर आए थे, उन्होंने थोड़ी बहुत विकास किया है, मतलब लोगों के लिए सहायता की है, वोटें मंगवाई हैं, गोताखोर भी लगे हुए हैं और जो शौचालय के लिए समस्या हो रही थी उसका भी हल निकाला है। तो 2 शौचालय आए हैं यहाँ पर। विशाल पानी की छोटी छोटी बूंदें नदियों में कैसे जन सैलाब पैदा कर देती हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए, गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र का चकलठीरा गांव है और ये जलमग्न हो गया है। हालांकि अधिकारी इस गांव का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन गांव में भौतिक सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पानी से गांव जलमग्न हो गया है और गांव की जो फसलें हैं वो फसलें डूब गई हैं और लोगों को पशुओं का चारा लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि गांव के हालात कैसे हैं। फसल मारी गई सारी, गांव परेशान ज्यादा है पानी की वजह से, खाने पीने को तरस रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमला। कल कौन आया था यहाँ पे? एटीएम। क्या बोल कर गए? वो पानी का हालत में कह के गए कि फसल मारी जा रही है और कुछ सोचेंगे, कुछ मदद करेंगे। हाँ। सीधे तौर पर कुछ ग्रामीण जो है वो यहाँ पर अपनी जो फसल है उसकी व्यथा को बयां कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? अरुण जी। अरुण, गांव के हालात कैसे हैं? जी गांव के हालात अभी बहुत गंभीर हैं। लोग मतलब बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कल डीएम साहब आए थे, उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है तो कुछ मदद करने की कोशिश की है, बोटें मंगवाई हैं, गोताखोर भी लगे हुए हैं और वो शौचालय का कुछ नहीं हो रहा तो शौचालय मंगवाई हैं। तो विकास करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी घरों में भी पानी बढ़ गया था तो बहुत लोगों को खाना बनाने में भी दिक्कतें हो रही हैं, उनके घरों में पानी चला गया है। देखिए सीधे तौर पर मेरे पीछे आप वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा मोटर बोट लगाई गई हैं और ये वो लोग हैं जो गांव में मोटर बोट के जरिए अपनी सेवा दे रहे हैं और आवाजाही जो है वो बाधित ना हो इसके लिए नाव में बैठकर
लोग यहां से गांव की तरफ जा रहे हैं। अभी हालात कब सुधरेंगे ये कह पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन अधिकारियों के निरीक्षण के बाद कहीं ना कहीं गांव वालों को राहत होने की उम्मीद है। तो वहीं गांव वालों का यह भी कहना है कि गांव में कल के मुकाबले आज गंगा का जलस्तर घटने से कहीं ना कहीं जो सैलाब था उसमें कुछ कमी आई है। रफ्तार मीडिया के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।